एक छोटे से गांव रामपुर में एक रात दिया टिमटिमा रहा था। राजू की माँ बिस्तर पर निढल पड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने मोहन का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, मेरा समय आ गया है। वादा करो तुम राजू को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अच्छा इंसान बनाना। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। मैं वादा करता हूँ मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। इतना कहकर राजू की माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ समय बाद में एक अजीब डर फैलने लगा। जो जंगल में लकड़ियाँ शिकार के लिए जाता वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव के चौपाल में सरपंच ने कहा, डरने से काम नहीं चलेगा, सच जानना जरूरी है। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा। लोगों ने बहुत रोका लेकिन सरपंच नहीं माने। राजू ने अपने पिता, जाओ मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तेरे लिए मीठे फल लाऊंगा। लेकिन वो दिन राजू की जिंदगी सबसे दुखद दिन बन गया। मोहन जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब राजू बिल्कुल अकेला हो गया। सरपंच ने गांव वालों के सामने कहा, मैंने मोहन से वादा किया था जब तक मैं जिंदा हूँ राजू कभी अनाथ नहीं कहलाएगा। उस दिन से राजू सरपंच के घर रहने लगा। समय बीतता गया, राजू बड़ा हो गया। माँ, अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसकी नजर एक अजीब बड़े हरे तोते पर पड़ी। तोता अचानक इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम मोहन के बेटे राजू हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? मैं पहले इंसान था, एक तांत्रिक के श्राप से तोता बन गया। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानता हूँ, वो अभी जीवित हैं। क्या सच में मेरे बाबू जिंदा हैं? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तोता उसे एक गुफा में ले गया। वहाँ एक बक्सा रखा था जिसमें हीरे हीरे जवाहरात भरे थे। राजू की आंखें चमक उठी। ये सब तुम्हारा है, बस किसी को बताना मत। राजू बस लेकर घर पहुंचा, लेकिन सरपंच ने कहा, ये राजा का खजाना हो सकता है, हमें इसे लौटाना चाहिए। राजू मन मार कर खजाना राजा को दे गया और राजा ने थोड़ा इनाम देकर खजाना रख लिया, लेकिन राजू का दिल बेचैन था। एक दिन जंगल में राजू की मुलाकात एक साधु महाराज से हुई। जिस तोते पर तुम भरोसा कर रहे हो वो कोई श्रापित इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक पिशाच है। नहीं, उसने मेरी मदद की है। तुम्हें एक बोतल तोड़ने के लिए कहेगा। अगर तुमने ऐसा किया पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अब राजू का मन उछल गया। सच कौन बोल रहा है, साधु या तोता? नहीं, तोता ने तो हमें बहुत सारा सामान दिया था, वो कैसे कर सकता है? अब जल्दी से बोतल तोड़ दो, मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगा। लेकिन साधु ने
राजू को एक चमक भस्म दी थी। उन्होंने कहा था बोतल मत तोड़ना, बस इसका ढक्कन खोलकर भस्म अंदर डाल देना। राजू ने बोतल उठाई जैसे जमीन पर पटकने वाला है। तोता खुशी से मुस्कुरा रहा था। अचानक राजू ने बोतल का ढक्कन खोला और भस्म अंदर डाल दी। तोता चीखा, नहीं, तूने मुझे धोखा दिया। कुछ ही पलों में वो भयानक बन गया और जलकर राख हो गया। गुफा में रखी हजारों बोतलें खुल गई। उनसे कैद लोग बाहर निकलने लगे। राजू ने एक परिचित चेहरा देखा, बाबू। मोहन दौड़कर राजू को गले लगा लिया। मुझे गर्व है तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद रामपुर गांव से डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। सरपंच मुस्कुराकर बोले, आज राजू ने सिर्फ अपने पिता को नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाया है।